एग्जाम में समानुपात और अनुपात से जुड़े हुए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं इस वीडियो में सीखेंगे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 24 और यहाँ पर 36 का सरलतम अनुपात क्या है। तो यहाँ पर सरलतम अनुपात निकालना है तो जो पहले दिया गया है तो उसे ऊपर में लिखेंगे। तो यहाँ पर 24 और जो बाद में दिया गया है यहाँ पर 36 इसे नीचे में यहाँ पर लिखेंगे। तो और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर इसे काटेंगे। तो यहाँ पर काटते हैं तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 12 तिया यहाँ पर 36 यानी कितना हो जाएगा 2 और बट्टे में 3। इसे अनुपात में लिखने के लिए 2 और अनुपात 3 ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 नंबर में देखिए, यदि ए अनुपात बी बराबर कितना है 3:5 है और यहाँ पर जो है बी अनुपात सी बराबर 10:7 तो ए बी सी का क्या अनुपात होगा। तो यहाँ पर इसे सबसे सिंपल तरीके से सोल्व करने के जैसे यहाँ पर ए बी और सी तीनों का अनुपात लिख लिए। तो यहाँ पर अब जो देखिए यहाँ पर ए में ए और बी का अनुपात कितना दिया गया है 3 और 5 दिया गया। तो यहाँ पर 3:5 लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पर बी अनुपात सी का अनुपात कितना दिया गया है, फिर यहाँ पर 10:7 दिया गया है। तो बी यहाँ पर भी है तो बी कितना है तो यहाँ पर 7 दिया गया। तो बी के सामने यहाँ पर कितना 10 लिखेंगे और सी का अनुपात कितना दिया गया है यहाँ पर 7 दिया गया था 7 लिखेंगे। अब यहाँ पे इसे हम रेशियो में यहाँ पर बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 के सामने इस साइड 10 के इस साइड क्या खाली है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। और उसी तरह से यहाँ पर 5 के सामने यहाँ पर भी खाली है तो इसे 5 लिख देंगे। तो अब यहाँ पर जो है तो यहाँ पर अब जो है इसे सबसे सिंपल तरीके से यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर सोल्व करने के लिए सबसे सिंपल तरीके से जल्दी सोल्व करने के लिए यहाँ पर जो काटेंगे तो यहाँ पर काटेंगे तो देखिए ये 5 से 5 कट गया और फिर यहाँ पर देखिए रेशियो में काटने पर सभी में से काटेंगे। तो यहाँ पर 5 से यहाँ 5 से काटेंगे, यहाँ पर कट गया है सभी में। अब यहाँ पर नहीं कटता है, अब यहाँ पर गुना करेंगे। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 5 को तो यहाँ पर 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर जो तो नहीं है तो यहाँ पर गुना तो नहीं करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर कट गया है एक बचा, एक को 5 से 10 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी कट करके एक बचा है तो यहाँ पर कितना यहाँ पर 7 हो जाएगा। यहाँ इसका मतलब यहाँ पर ए बी सी का रेशियो हमें पूछा गया है। ए बी सी का रेशियो जो है सिंपलेस्ट में यहाँ पर 6:10:7 आया है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 3 नंबर में देखिए 3 नंबर में यहाँ पर 840 रुपया को 3:4 में अनुपात में बांटना है तो सबसे बड़े भाग की राशि कितनी होगी। तो यहाँ पर कितना दिया गया 3:4 यहाँ पर 4 दिया गया है। तो यहाँ पर टोटल राशि दिया गया है कितना यहाँ पर दिया गया 840। तो यहाँ पर इसे टोटल रेशियो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों रेशियो को जोड़ेंगे 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 रेशियो। टोटल रेशियो यहाँ पर कितना 7 है। यही रुपया में हमें कितना दिया गया 840 दिया गया है। तो इस रेशियो के बराबर कितना करेंगे 840 करेंगे 840। अब यहाँ पर जो है इसमें भाग देंगे, यहाँ पर 7 से भाग देंगे 840 में कितना 7 का 7 7 दूना 14 यानी 120 आ गया। यानी एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 120 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो है 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 24 12 36 हो जाएगा और 12 चौका यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 48 हो जाएगा 480। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया सबसे बड़े भाग का पूछा गया। तो सबसे बड़ा भाग कितना था 4 था। तो 4 अनुपात का कितना रेशियो हो गया 480 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर x अनुपात y का कितना 5:8 दिया गया है और y अनुपात z का कितना 4:7 दिया गया है। तो x अनुपात z का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर x और y और z का रेशियो यहाँ पर निकालते हैं। कितना दिया गया यहाँ पर x y का कितना दिया गया है 5:8 और उसी तरह से फिर यहाँ पर y और z का कितना दिया गया है यहाँ पर 4:7। यहाँ पर y कितना 4 और z कितना है 7 रेशियो। यहाँ पर इसे हम यहाँ
पर फिर इसे रेशियो में बदलेंगे। तो 4 के इस साइड कितना, 4 के इस साइड कितना खाली है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ इधर खाली है तो 8 लिखेंगे। अब यहाँ पर इसे हमें कटेगा तो नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर गुना करते हैं। तो गुना करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ गलती यहाँ पर हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 4 से इधर कितना खाली है, तो यहाँ पर 4 खाली है, तो इधर खाली है तो 4 ही लिखेंगे। इधर 8 से इधर खाली है तो यहाँ पर 8 ही लिखेंगे। अब जो कटेगा उसे काटेंगे। जैसे यहाँ पर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 है, यहाँ पर भी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुना करेंगे, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचा है, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पर 7 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 दूनी 14 हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो हमें निकालना है x अनुपात और z का रेशियो निकालना है। हमें क्या निकालना है, x अनुपात z का रेशियो निकालना है। तो x का यहाँ पर देखिए, x का मान कितना आया है, यहाँ पर 5 और z का यहाँ पर कितना आया है, यहाँ पर 14 आया है, 14। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 5 अनुपात 14 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना ए नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 5 नंबर में देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 7 अनुपात 9 है, तो उनका योग कितना है, यहाँ पे 128 है, तो सबसे छोटी संख्या कितना है। यहाँ पर दो संख्या का अनुपात दिया गया है, क्या पहली संख्या 7 और दूसरा संख्या 9 है। यहाँ पर क्वेश्चन में दोनों संख्याओं का योग दिया है, तो यहाँ पर रेशियो में दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 को और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 रेशियो हो जाएगा। यही 16 रेशियो का मान क्वेश्चन में जो है ना योग कितना दिया गया है, 100 यहाँ पर 28 दिया गया है। कितना दिया गया है, यहाँ पर 128 दिया गया है। तो यहाँ पर अब 16 से 128 में भाग देंगे तो 16 ठे यहाँ पर 128 हो जाएगा। कितना हो गया, यहाँ पर 8, एक रेशियो का मान 8 हो गया। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कितना है, 7 है। तो यहाँ पर कितना, 7 को और 8 से गुना करेंगे, यहाँ पर इसमें 7 में कितना से गुना करेंगे, 8 से, तो 8 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 56 हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पूछता है, तो यहाँ पर 9 में जो है ना 8 से गुना करते हैं, तो कितना, 9 8 72 होता है। लेकिन यहाँ पर 56 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटी संख्या पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर में यहाँ पर कितना क्या दिया गया है, 8 पेन का मूल्य कितना दिया गया है, 120 रुपया दिया गया। और उसी दर पर जो है ना 15 पेन का यहाँ पर कितना कीमत हो जाएगा। यहाँ पर 8 पेन का दाम कितना दिया गया है, 120 रुपया दिया गया, 120 रुपया दिया गया है। तो यहाँ पर एक पेन का दाम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर एक पेन का दाम निकाले, जैसे यहाँ पर 8 से भाग देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर 2 के 2 और 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15। यानी एक रेशियो का मान कितना हो गया, यहाँ पर 15 रुपया हो गया। एक रेशियो का मान कितना हो गया, 15 रुपया हो गया। हमें क्वेश्चन में निकालना है, क्या निकालना है, देखिए 15 पेन का कीमत निकालना है। कितना क्या निकालना है, यहाँ पर 15 पेन का कीमत हमें निकालना है। तो एक पेन का कीमत 15 रुपया, यहाँ पर 15 पेन का कीमत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 15 में जो है ना 15 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 225 रुपया हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 नंबर में ए और बी का आई का अनुपात कितना दिया गया है, 4 अनुपात 5 है। यदि उनका खर्च कितना दिया गया है, 3 अनुपात 4 दिया गया है, तो दोनों की बचत जो है कितना है, एक का 2000 रुपया है, दूसरा का 1500 है, तो ए का आई कितना है हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर दो व्यक्ति दिया गया है। ए का आई कितना मानते हैं, 4x मानते हैं, और बी का आई कितना यहाँ पर 5x मानते हैं। और वह आदमी यहाँ पर खर्च कितना 3 अनुपात 4 में करता है, खर्च कितना 3 अनुपात 4 में करता है, तो इसका मतलब यहाँ बचाता है कितना, 2000 बचाता है। इसमें से 2000 को आय में से 2000 को घटा देंगे
तो यहाँ पर आय में से बचत 2000 जो दी है उसे घटा देंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पर टोटल खर्च ही बच जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर इसमें से भी 1500 घटा देंगे तो यही रेशियो कितना बच गया है, यही रेशियो कितना बचता है तो 3:4 यहाँ पर 4 बच गया है। अब यहाँ पे इसे हम सोल्व करेंगे, क्रॉसिंग गुना करते हैं। यहाँ पर 4 को इस साइड ऊपर में गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और x हो जाएगा और 4 दूनी यहाँ पर 8000 हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पर 5 तिया 15 और x हो जाएगा और 15 तिया यहाँ पर 4500 हो जाएगा, 15 तिया 4500 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सोल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए 16x में से 15x को बराबर से इस साइड ला करके घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16x में से यहाँ पर 15x बराबर हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पर जो है 8000 को इस साइड करेंगे तो बराबर से 8000 में से यहाँ पर 8000 में से यहाँ पर 4500 को घटा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर 4500 को क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर 4500 को यहाँ पर घटाएंगे। तो अब यहाँ पर जो है घटाते हैं तो यहाँ पर अब लिखते हैं तो 16 में से 15 को घटाएंगे तो 1x बचेगा। और यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर 8000 में से 4500 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3500 बचेगा। यानी x का मान कितना आ गया, 3500 आ गया है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, यहाँ पर a की आय क्या है तो यहाँ पर a की आय कितना माने हैं, 4x माने हैं। इसका मतलब 4 गुना में x का जगह पर कितना देंगे, यहाँ पर 3500 यहाँ पर देंगे, 3500 हो जाएगा, 3500 देंगे तो गुना करने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14000 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 नंबर में देखिए, एक लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना, 5:3 दिया गया है। यानी बॉय और गर्ल का अनुपात कितना दिया गया है, 5:3 दिया गया है। लेकिन यहाँ पर 8 लड़की और आ गया और उसमें शामिल हो गया, तो अब 8 लड़की आ गया और उसमें शामिल हो गया तो यही इसमें आया है 8 लड़की, तो 8 लड़की इसमें जुट गया है तो यह अनुपात कितना हो गया है, तो यहाँ पर अनुपात 5:4 हो गया। कितना हो गया, 5:4 हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेशियो में कितना बढ़ा है तो 3 से 4 हुआ, यानी 1 का वृद्धि हुआ। और लेकिन यहाँ पर रेशियो जो है ना, इसमें लड़का में कोई वृद्धि नहीं होगा क्योंकि लड़का तो नहीं जोड़े हैं तो ये आपस में बराबर होगा। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर ही रहेगा। और तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 1 का वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि कितना में, तो 8 पे वृद्धि, 8 जोड़ने से हुआ है। तो अब इसका मतलब हो गया यहाँ पर 1 रेशियो का मान कितना हो गया, 1 रेशियो का मान 8 हो गया। तो यहाँ पर 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 5 में इस 5 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 लड़का, यानी शुरुआत में लड़का कितना था, 40 लड़का था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर में ए बी का अनुपात दिया गया है। यहाँ पर ए बी और सी और उसके बाद यहाँ पर डी का रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पर ए का मान, यहाँ पर रेशियो कितना, 2:3, बी का अनुपात यहाँ पर रेशियो 4:, यहाँ बी सी का कितना 4:5 और उसके बाद सी और डी का अनुपात कितना 10:, यहाँ पर कितना 7 है। तो अब यहाँ पर इसे हम बराबर करेंगे तो यहाँ पर बराबर में देखिए, यहाँ पर 3 से इधर, यहाँ पर इधर कितने क्या सब खाली है तो यहाँ पर 3 देंगे, यहाँ पर भी 3 देंगे, यहाँ पर 5 खाली है तो यहाँ पर 5 देंगे और यहाँ पर 10 के पीछे, यहाँ पर 10 है, यहाँ 10 के पीछे खाली है तो 10 बैठा देंगे। अब यहाँ पर जो कटता है उसे हम काटेंगे तो यहाँ पर देखिए काटते हैं तो यहाँ पर 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10 हो गया। अब यहाँ पर फिर अब निकटता है तो अब इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर हमें निकालना है, क्या निकालना है, ए अनुपात डी निकालना है। तो ए अनुपात डी निकालना है तो सिर्फ ए और डी को ही गुना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए का कितना
कितना है 2 और यहाँ पर भी 2 है, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 4 रेशियो आ गया। उसी तरह से यहाँ पर डी का निकालेंगे, डी यहाँ पर है तो डी का रेशियो यहाँ पर 1 और 7 को गुना करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का यहाँ पर 7 या 21 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक रेशियो यहाँ पर छूट गया था, यहाँ पर 4 रेशियो भी होगा, यहाँ पर 4 रेशियो हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 4 से अब गुना करेंगे। तो अब यहाँ पर 4 से भी गुना करेंगे, तो यहाँ पर 4 से गुना करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 चौका यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। यहाँ पर 4 का जैसे यहाँ पर 2 को 4 से गुना करेंगे, 4 को फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16:21 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जैसे 10 नंबर में देखिए ए बी सी का रेशियो कितना दिया गया है, यहाँ पर 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया है। ए सी को ए से इतना 18 से अधिक है तो कुल राशि कितना हो जाएगा। यहाँ पर रेशियो में क्या सब दिया गया है, ए बी और सी का रेशियो कितना 2, 3 और यहाँ पर 5 दिया गया है। तो यहाँ पर टोटल रेशियो कितना हो जाएगा सो देखिए पहले, यहाँ पर टोटल रेशियो सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 3, 8, 2, 10 रेशियो हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर देखिए सी को जो है ना ए से कितना अधिक है 18 अधिक है। यहाँ पर देखिए कितना अधिक है, ए से सी को कितना अधिक है तो 3 रेशियो अधिक है। यही 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 से अधिक है, 18 से अधिक है तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 600 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कुल राशि पूछा गया, कुल राशि रेशियो में कितना अधिक रेशियो है तो यहाँ पर 10 रेशियो है, यानी 1 रेशियो का मान यहाँ पर कितना 600 आया है तो 10 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6000। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।